हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फाडू प्रैक्टिस। ओके, सो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग एसएससी जेई जो मेंस पेपर है उसके प्रीवियस या कन्वेंशनल क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो इस सीरीज़ में अब हम क्या कर रहे हैं गाइस, हम लोग सर्वेइंग के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ऑल राइट, सो हाँ यार गाइस, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो यार, सब्सक्राइबर्स अभी तक इतने कम है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, ऐसा तो नहीं है कि उसमें आपके कोई पैसे पड़ रहे हैं, आपसे कोई अमाउंट लिया जा रहा है। ओके, इट्स जस्ट फ्री। ओके, सो सिर्फ एक बटन प्रेस करना है। ओके, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू लाइक शेयर ओके द वीडियोज़। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज हम लोग देखेंगे कि एसएससी जेई मेंस में सर्वेइंग में जो 2008 में क्वेश्चंस आए हैं और इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस आए हैं। ओके, सो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और जो पहला क्वेश्चन है दिस इज द न्यूमेरिकल वन एंड इट इज़ ऑफ 15 मार्क्स। ओके गाइज, सो लेट्स स्टार्ट। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अ चेन लाइन सी डी क्रॉसेस अ रिवर डी एंड ई बीइंग on the near side and distant bank respectively. Okay, a perpendicular this is long is set out at D on the left of the chain. The respective bearings of E and C taken at F are this given. Okay, now find the chainage of E given that CD की वैल्यू दी है एंड चेनेज ऑफ D की वैल्यू दी है। ओके, सो हम लोग को अब ये क्वेश्चन करना है। ओके, सो गाइज ये फिगर की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए ये D है, ये E है। ओके, और ये हमने एक स्ट्रेट लाइन खींची हुई है, ये C है, दिस इज़ द चेन लाइन और CD की वैल्यू गिवन है हमें इतनी, D का चेन एज गिवन है। ओके, और हमें क्या गिवन है, ये हमने वैल्यूज़ हमें ये 67 डिग्री 30 मिनट गिवन है। ओके, ये एंगल अब क्या करना है, देखिए गिवन हमने लिख लिया। सो एंगल EFC कितना आ गया गाइज, EFC दिस इज दिस एंगल EFC कितना आ गया गाइज, 90 डिग्री। ओके, सो नाउ यहाँ पे देखो ये फिगर आप पहले बना लो अपने कॉपी में, क्योंकि ये साइमल्टेनियसली मैं नहीं शो कर सकती आपको। सो आप ये फिगर बना लो, फिर हम इसके हिसाब से ये क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो देखो गाइज, इन ट्रायंगल CFD जो अपने ऊपर ट्रायंगल बनाया था उसमें CFD में tan इनवर्स ऑफ CD बाई DF की जो है वो ये वैल्यू, ये एंगल आएगा 26 डिग्री 43 मिनट 47.33 सेकेंड्स। ओके, सो एंगल EFD की वैल्यू कितनी आएगी गाइज, 90 माइनस एंगल CFD, तो ये कितनी आएगी गाइज, 63 डिग्री 16 मिनट एंड 12.67 सेकेंड्स। ओके, नाउ इन ट्रायंगल EDF, ट्रायंगल EDF ED बाई DF की वैल्यू हमने लिखी और EFD एंगल कितना है, ये वाला, तो इसकी वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, ये नहीं होगा, एरो बनेगा और यहाँ पर ED की वैल्यू आ जाएगी ये। ओके, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ ED। इसको इसमें मल्टीप्लाई करा तो आपकी ED की वैल्यू आ गई। ED की वैल्यू कितनी आ गई, 108.946 मीटर्स। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड द चेनेज ऑफ E। ठीक है, तो क्या होगा, चेनेज ऑफ E का फॉर्मूला होगा चेनेज ऑफ D प्लस ED का जो वैल्यू है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ हमने लिखी और चेनेज ऑफ E हमारा गाइस आ गया कितना, 491.47 मीटर। इस क्वेश्चन को बस समझना है, फिर सॉल्यूशन में कुछ नहीं है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगाइए। ओके, आपने क्वेश्चन समझ लिया मतलब सॉल्व हो गया और 15 मार्क्स आपके। ठीक है, दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो 15 मार्क्स और गाइज ये थियोरेटिकल पूरी तरीके से थियोरेटिकल क्वेश्चन है। ओके, सो चलिए देखते हैं, ये भी 2008 में आया हुआ है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन कॉन्टूर इंटरवल नेसेसिटी ऑफ कॉन्टूर प्लॉटिंग, यानी 3 पार्ट्स हैं, यानी समझ लो कि सारे पार्ट्स 5 मार्क्स के हैं। ओके गाइज, एंड डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कॉन्टूर इंटरवल। चॉइस ऑफ कॉन्टूर इंटरवल को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे ये बताना है। ओके, सो चलिए सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ओके, सो व्हाट इज़ अ कॉन्टूर, कॉन्टूर क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन ऑन द अर्थ सर्फेस। इमेजिनरी लाइन है पासिंग थ्रू पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन ऑन द अर्थ सर्फेस। तो देखो ये प्रोफाइल है हमारा और ये हमारी कॉन्टूर लाइन्स हैं, ये दीज आर द कॉन्टूर लाइन्स, ये जो है ना। ठीक है ना गाइज, चलो कॉन्टूर रिप्रेजेंटेशन। अब कॉन्टूर इंटरवल क्या होता है, देखो वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव कॉन्टूर्स इज कॉल्ड कॉन्टूर इंटरवल।
ठीक है ना. वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव कॉन्टूर्स इज कॉल्ड कॉन्टूर इंटरवल, एंड द स्मॉलर द कॉन्टूर इंटरवल द मोर प्रिसाइज द टेरेन रिलीफ. ओके, जितना कम होगा कॉन्टूर इंटरवल उतना ज़्यादा प्रिसाइज होगा प्लान हमारा. ठीक है. अब फिर क्या हमें बताना है, नेसेसिटी ऑफ कॉन्टूर प्लॉटिंग. हम कॉन्टूर प्लॉटिंग क्यों करते हैं, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, various engineering problems need the information regarding contours which require plotting of contour. ठीक है. So proper and precise location पता करने के लिए in engineering works such as roads and canals, in location of water supply के लिए हम contours का यूज़ करते हो कि water distribution के लिए, and to solve problems of stream pollution. ठीक है. in planning and designing of dams, reservoirs, aqueducts, transmission line के लिए भी इनका यूज़ होगा. ठीक है गाइज. फिर इन सेलेक्शन ऑफ साइट फॉर न्यू इंडस्ट्रियल प्लांट्स, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, कॉन्टूर प्लॉटिंग करते हैं. नाउ फॉर डिटरमाइनिंग द इंटर विजिबिलिटी ऑफ स्टेशंस. ठीक है. एंड डिटरमाइन द प्रोफाइल ऑफ कंट्री अलॉन्ग एनी डायरेक्शन, इसके लिए भी कॉन्टूर यूज़ होते हैं. एंड टू एस्टिमेट क्वांटिटी ऑफ कटिंग, कितनी कटिंग करनी है, कितनी फिलिंग करनी है, एंड कैपेसिटी ऑफ रिजर्वॉयर्स को भी पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं गाइस, कॉन्टूर प्लॉटिंग करते हैं. नाउ लास्ट पार्ट क्या है हमारा, द फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉन्टूर चॉइस ऑफ कॉन्टूर इंटरवल. ठीक है, क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, चलिए देखते हैं. द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव कॉन्टूर्स को हम क्या कहते हैं गाइस, इट इज़ कॉन्टूर इंटरवल. ये अभी हमने पहले देखा है. ठीक है. इट इज़ डिज़ायरेबल टू हैव अ कॉन्स्टेंट कॉन्टूर इंटरवल थ्रू आउट द मैप. ये डिज़ायरेबल है. इन स्पेशल केसेस अ वेरिएबल कॉन्टूर इंटरवल में ऑल्सो भी प्रोवाइडेड. ठीक है. A variable contour interval is as far as possible avoided since it gives a false impression of the relative steepness of ground in different parts of the map. ठीक है. तो क्या कह रहा है, वेरिएबल कंटूर को हम अवॉइड करते हैं क्योंकि ये फॉल्स इंप्रेशन देता है हमें. ठीक है. द कंटूर इंटरवल डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स. किस पे, स्केल ऑफ मैप पे, पर्पस ऑफ मैप पे, नेचर ऑफ ग्राउंड कैसा होना चाहिए, टाइम, और हमारे पास फंड्स कितने अवेलेबल हैं. ठीक है. इन सारे फैक्टर्स पे क्या होता है हमारा कॉन्टूर इंटरवल, यानी वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कॉन्टूर्स डिपेंड करता है. ओके. अब इन सारे फैक्टर्स को हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं. मैं रीड कर देती हूँ. ओके, सो आप देख लो, है ना. ये है. सो स्केल ऑफ मैप का क्या मतलब है, अगर स्केल ऑफ मैप हमारा स्मॉल होगा तो कॉन्टूर इंटरवल इज केप्ट लार्ज सो दैट देयर इज़ नो ओवर क्राउडिंग ऑफ कॉन्टूर्स. ठीक है. और वाइस वर्सा, अगर मैप का स्केल बड़ा होगा तो कॉन्टूर इंटरवल केप्ट स्मॉल. ठीक है. ये समझ आया कैसे ये हमारे कॉन्टूर को फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं. ठीक है. देन पर्पस ऑफ मैप क्या है, contour interval selected should be small so that map serves the intended purpose, but at the same time it should not be too small, otherwise the cost of work बहुत ज़्यादा हो जाएगा. ओके. कंटूर इंटरवल को क्या करते हैं, छोटा रखते हैं जब प्लान हमारा स्मॉल हो. ठीक है. और डिटेल डिज़ाइनिंग करनी हो. ठीक. नेचर ऑफ ग्राउंड से कैसे अफेक्ट होता है, फॉर अ फ्लैट ग्राउंड जब हमारा होगा तो उसके लिए हम स्मॉल कॉन्टूर इंटरवल यूज़ करेंगे. लेकिन अगर हमारे पास स्टीप ग्राउंड है, स्टीप स्लोप है, तो कॉन्टूर इंटरवल क्या होगा गाइस, लार्ज होगा. ओके. एंड इफ ग्राउंड इज ब्रोकन द कॉन्टूर इंटरवल इज केप्ट लार्ज सो दैट कॉन्टूर्स डू नॉट कम टू क्लोज टू ईच अदर. इसलिए कैसा हमारा ग्राउंड का नेचर है ये भी डिसाइड करता है कि हमारे कॉन्टूर इंटरवल कैसा होगा. ओके. टाइम कैसे अफेक्ट करेगा, कॉन्टूर इंटरवल इज केप्ट लार्ज जब टाइम हमारे पास कम होता है. ठीक है. वाइस वर्सा, टाइम ज़्यादा होगा तो कॉन्टूर इंटरवल छोटा रखेंगे. ठीक. फंड देखो, जब हम छोटे कॉन्टूर इंटरवल लेंगे तो हमारा फंड क्या है, यानी मनी ज़्यादा खर्च होगी. और व्हेन कॉन्टूर इंटरवल इज केप्ट लार्ज फंड्स आर लेस. सो गाइस, तो दीज वर 2 क्वेश्चंस, इसमें से एक न्यूमेरिकल था और एक थ्योरेटिकल. ये 2008 में आए हुए थे. आई होप आपको समझ आए होंगे. और मीनवाइल प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डू लाइक शेयर. ओके. ऑल्सो एंड आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको किन और एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रीवियस या क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए. ओके. टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय.